हेलो दोस्तों, फॉक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th की हिंदी वर्णिका भाग 2 के अध्याय 2 ढहते विश्वास से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि बोर्ड एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने सभी क्वेश्चन को अच्छे से कवर किया है। आप इसे ध्यान से देखना, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना और हाँ, याद करते चलना। एक नंबर हो जाएगा, ढहते विश्वास के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सातकोरी होता। दूसरा नंबर, ढहते विश्वास किस भाषा की कहानी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी उड़िया भाषा की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 3, कहानी में किस राज्य का चित्रण किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, कहानी की मुख्य पात्र कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी लक्ष्मी। ढलते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र है वो लक्ष्मी है, उसका पति का नाम लक्ष्मण है। क्वेश्चन नंबर 5, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था, लक्ष्मण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, कहानी का मुख्य विषय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बाढ़ और मानवीय संवेदना। ढहते विश्वास कहानी का जो मुख्य विषय है वो बाढ़ और मानवीय संवेदना को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, कहानी में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाढ़। 8 नंबर, लक्ष्मी अपना जीवन यापन कैसे करती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तहसीलदार के घर काम करके। क्वेश्चन नंबर 9, ढहते विश्वास का केंद्रीय भाव क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, संघर्ष और विश्वास का टूटना। जो लक्ष्मी थी उसकी विश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। क्वेश्चन नंबर 10, लेखक का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक यथार्थ दिखाना। सामाजिक यथार्थ को दिखाना। क्वेश्चन नंबर 11, कहानी में गरीबी किसके जीवन में दिखाई गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मी। ढहते विश्वास जो कहानी है उसमें लक्ष्मी के जीवन यापन को दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 12, ढहते विश्वास कहानी किस विधा की है? ए कविता, बी नाटक, सी कहानी, डी निबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कहानी। ढहते विश्वास है वह एक प्रकार की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 13, लक्ष्मी किस परिस्थिति से जूझ रही थी? ए अमीरी, बी बेरोजगारी और गरीबी, सी विदेश यात्रा, डी खेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी बेरोजगारी और गरीबी। क्वेश्चन नंबर 14, लेखक किस राज्य के प्रसिद्ध साहित्यकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 15, कहानी में किस भावना की प्रमुखता दी गई है? ए करुणा, बी वीरता, सी हास्य, डी श्रृंगार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 16, कहानी का संदेश क्या है? ए धन ही सब कुछ है, बी संकट में मानवता की पहचान होती है, सी झूठ बोलना, डी मेहनत करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी संकट में मानवता की पहचान होती है। मुसीबत के समय ही कौन इंसान अपना है और कौन पराया है इसकी ज्ञात होती है हमें। क्वेश्चन नंबर 17, लक्ष्मी का चरित्र कैसा था? ए स्वार्थी, बी मेहनती और सहनशील, सी आलसी, डी क्रूर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मेहनती और सहनशील। 18, ढहते विश्वास किस पुस्तक का पाठ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वर्णिका भाग 2 के अध्याय 2 ढहते विश्वास। क्वेश्चन नंबर 19, कहानी में किस समस्या का मार्मिक चित्रण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी,
ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ और निर्धनता का मानवीय चित्रण है। क्वेश्चन नंबर 20 बोर्ड परीक्षा के लिए ढहते विश्वास कहानी किस प्रकार का है? इसमें ये हो जाएगा दोस्तों महत्वपूर्ण, यानी बोर्ड परीक्षा में ढहते विश्वास चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21 ढहते विश्वास के लेखक कौन है? सात कोड़ी होता। क्वेश्चन नंबर 22 यह रचना किस विधा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहानी। ढहते विश्वास है वह एक प्रकार की कहानी है, कविता, नाटक या निबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 कहानी का मुख्य विषय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सामाजिक यथार्थ। ढहते विश्वास जो कहानी है उसका मुख्य विषय है सामाजिक यथार्थ। क्वेश्चन नंबर 24 कहानी में मुख्य प्राकृतिक आपदाएं क्या है? ए भूकंप, बी सूखा, सी बाढ़, डी चक्रवात। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 25 कहानी में सबसे अधिक किस भावना का चित्रण है? हास्य, करुणा, वीर, श्रृंगार। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी करुणा। ढहते विश्वास जो कहानी है उसमें मतलब करुणा को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 लेखक मूल रूप से किस राज्य के हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ढहते विश्वास जो कहानी है उसका जो लेखक है वो उड़ीसा के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ढहते विश्वास कहानी का उद्देश्य क्या है? ए मनोरंजन, बी समाज की सच्चाई दिखाना, सी राजनीतिक, डी खेल। 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, समाज की सच्चाई दिखाना। 28 कहानी में किस समस्या का चित्रण किया गया है? ए गरीबी, बी बाढ़, सी सामाजिक पीड़ा, डी उपयुक्त सभी। 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी ढहते विश्वास कहानी में जो लक्ष्मी होती है वो गरीबी से जूझ रही होती है, ऊपर से बाढ़ से हमेशा परेशान रहती है, सामाजिक पीड़ा होता है, इसमें से सभी होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 कहानी का शीर्षक क्या संकेत करता है? ए नए विश्वास, बी टूटता विश्वास, सी नई शिक्षा, डी व्यापार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, टूटते विश्वास। ढहते विश्वास जो कहानी है उसमें बाढ़ के कारण वे बहुत दुखी रहती है, इसमें इसका बेटा खो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 ढहते विश्वास किस पुस्तक का पाठ है? वर्णिका भाग 2। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है, इसके लिए माफ करना मेरे दोस्तों। 31 कहानी का वातावरण कैसा है? ढहते विश्वास जो कहानी है उसका वातावरण कैसा है? ए हास्यपूर्ण, बी करुणा और यथार्थवादी, सी रोमांचक, डी काल्पनिक। 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ढहते विश्वास जो कहानी है उसका वातावरण करुण यानी करुणा होगा, यहाँ पे गलती हो गया, और यथार्थवादी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 32 कहानी में मानवता का संदेश किस रूप से मिलता है? ए संयोग यानी सहयोग, बी हिंसा, सी स्वार्थ, डी आलस्य। 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सहयोग। उसमें जो मानवता है वो सहयोग है, एक दूसरे को सहयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 33 कहानी का मूल संदेश क्या है? ए मेहनत, बी मानव और संवेदना, सी व्यापार, डी राजनीतिक। 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मानवता और संवेदना। 34 कहानी किस प्रकार की है? ए ऐतिहासिक, बी सामाजिक, सी पौराणिक, डी वैज्ञानिक। 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ढहते विश्वास जो कहानी है वो एक प्रकार की सामाजिक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 35 लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है? ढहते विश्वास कहानी में लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है? ए वर्णनात्मक, बी संवादनात्मक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ढहते विश्वास कहानी का जो लेखक है वो वर्णनात्मक और
संवादनात्मक दोनों का प्रयोग किया है, दोनों शैली का प्रयोग किया है। 36 कहानी में प्रमुख रूप से क्या टूटता है? ए घर, बी विश्वास, सी सड़क, डी फूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्वास। ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी की विश्वास पूरी तरह से ढह जाती है, यानी टूट जाती है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 37 कहानी पाठक को क्या सिखाती है? 37 कहानी पाठक को क्या सिखाती है? ए स्वार्थ, बी मानवता, सी आलस, डी क्रोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ढहते विश्वास जो कहानी है वो पढ़ने वाले को मानवता सिखाती है। 38 कहानी किस बोर्ड के पाठ्यक्रम में है? ये तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, बिहार बोर्ड। 39 नंबर क्वेश्चन हो गया, लेखक की भाषा कैसी है? ए सरल, बी कठिन, सी संस्कृतिनिष्ठ, डी उर्दू प्रधान। 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ढहते विश्वास कहानी में लेखक की जो भाषा है वो पूरी तरह से सरल है, यानी इसको कोई भी समझ सकता है। 40 परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ महत्वपूर्ण है, महत्वहीन है, हटाया गया है, केवल प्रोजेक्ट के लिए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ढहते विश्वास के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी सतकोरी होता है, सी रेणु, डी महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सतकोरी। बहुत लोग इसमें महादेवी वर्मा मार देते हैं, सतकोरी होता है ढहते विश्वास, याद रखना मेरे दोस्त। 42 ढहते विश्वास मूल रूप से किस भाषा की रचना है? ए हिंदी, बी उड़िया, सी बंगला, डी मराठी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ढहते विश्वास जो कहानी वो मूल रूप से उड़िया भाषा में लिखी गई है, इसका हिंदी भाषा में कोई और हो जाएगा राइटर। 43 यह पाठ किस विधा का है? ए कविता, बी कहानी, सी नाटक, डी संस्मरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी कहानी। ढहते विश्वास है कहानी है, कहानी का प्रमुख भाव क्या है? ढहते विश्वास जो कहानी है उसका प्रमुख भाव क्या है? ए हास्य, बी करुणा, सी वीरता, डी सिंगार। 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी करुणा। कहानी में किस समस्या का चित्रण है? ए गरीबी, बी प्राकृतिक आपदा, सी सामाजिक संवेदना, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ढहते विश्वास जो कहानी है उसमें एक तो गरीबी की समस्या है, उसका जो प्राकृतिक आपदाएं है वो हमेशा लोगों को परेशान करती रहती है वहां के, और तीसरा सामाजिक संवेदना। 46 लेखक किस राज्य के प्रसिद्ध साहित्यकार है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों ओडिशा। 47 कहानी का शीर्षक क्या दर्शाता है? ए विश्वास का जन्म, बी विश्वास का टूटना, सी नई आशा, डी असफलता यानी सफलता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। कहानी का शीर्षक विश्वास को दर्शाता है। लक्ष्मी की विश्वास पूरी तरह से टूट गई होती है। क्वेश्चन नंबर 48 कहानी का उद्देश्य क्या है? ए मनोरंजन, बी सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करना, सी राजनीतिक समझना, और इसका डी विज्ञान सिखाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करना। 49 कहानी में किस मानवीय गुण पर बल दिया गया है? ढहते विश्वास कहानी में किस मानवीय गुण पर बल दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संवेदनशीलता, बी। 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अच्छा, आप लोग लास्ट में ये जरूर कमेंट करना कि 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ। आपका कम से कम 80 प्लस सही होना ही चाहिए। अगर 80 से कम है तो समझो आपका मेहनत कुछ भी नहीं है, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मेहनत से भाग रहे हो। मेहनत करना सीखो। 50 ढहते विश्वास किस पुस्तक में संकलित है? ए वर्णिका भाग 2, सी स्पर्श। ये सब गलत है मेरे भाई, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा
वर्णिका भाग 2, ढहते विश्वास जो कहानी है वर्णिका भाग 2 के अध्याय 2 है। क्वेश्चन नंबर 51, कहानी की भाषा कैसी है? ए सरल और प्रभावशाली, बी अत्यंत कठिन, सी केवल संस्कृतनिष्ठ, डी अंग्रेजी मिश्रित। ए का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरल और प्रभावशाली। ढहते विश्वास जो कहानी है उसकी भाषा सरल और प्रभावशाली है। 52, कहानी का वातावरण कैसा है? ढहते विश्वास जो कहानी है उसका वातावरण कैसा है? ए आनंदमय, बी करुणा और यथार्थवादी, सी हास्यपूर्ण रहस्यमयपूर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ढहते विश्वास जो कहानी है उसका वातावरण करुण और यथार्थवादी है। क्वेश्चन नंबर 53, कहानी पाठक को क्या संदेश देती है? ए मानवता का महत्व, बी धन कमाने का महत्व, सी राजनीति का महत्व, डी व्यापार का महत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ढहते विश्वास जो कहानी है वो पाठक को यह संदेश देता है कि मानवता का महत्व क्या है। 54, लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। 55, कहानी में किस भावना को प्रधानता है? वीर रस, करुण रस, हास्य, रौद्र रस। 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करुण रस। 56, यह पाठ किस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? 57, कहानी का मुख्य संदेश क्या है? ए मानवता और विश्वास का महत्व, बी केवल धन का महत्व, सी शक्ति का महत्व, डी युद्ध का महत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। 58 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने समाज की किस सच्चाई को दर्शाया है? ए अमीरी, बी मानवीय संवेदना और संघर्ष, सी व्यापार, डी खेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। 59, कहानी किस प्रकार की रचना है? ए सामाजिक कहानी, पौराणिक कथा, ऐतिहासिक कथा, विज्ञान कथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ढहते विश्वास जो कहानी है वो सामाजिक कहानी को दर्शाया है। 60, ढहते विश्वास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोर्ड एग्जाम और जीवन मूल्यों की समझ के लिए। 61, ढहते विश्वास के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सातकोरी होता है। हिंदी में इसको कोई और लिखा है, मुझे ध्यान नाम नहीं याद है उतना। क्वेश्चन नंबर 62, यह कहानी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? ढहते विश्वास जो कहानी है वह मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, उड़िया भाषा में लिखी गई है और लेखक उड़ीसा के रहने वाले हैं। कहानी का मुख्य आधार क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सामाजिक यथार्थ। ढहते विश्वास जो कहानी है उसका मुख्य आधार है सामाजिक यथार्थ। 64, कहानी में किस भावना की प्रधानता है? ए करुणा, हास्य, वीरता, श्रृंगार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी करुणा। क्वेश्चन नंबर 65, लेखक ने किस मानवीय मूल्य पर बल दिया है? ए ईमानदारी और मानवता। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। 66, कहानी किस पुस्तक में सम्मिलित है? वर्णिका भाग 2। कितना रिपीट क्वेश्चन टाइप करता है। कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक चेतना को जगाना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 68, कहानी किस प्रकार की है? यह एक सामाजिक कहानी है। 69, लेखक किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 70, कहानी में किसका महत्व बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ढहते विश्वास जो कहानी है उसमें मानवता का महत्व को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, कहानी की भाषा कैसी है? सरल और प्रभावशाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 72, कहानी का शीर्षक किस ओर संकेत करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टूटते विश्वास की ओर। ढहते विश्वास जो कहानी है उसमें
बाढ़ के कारण उसका सारा घर परिवार सब कुछ खो देता है उस बाढ़ में। इसलिए जो लक्ष्मी थी उसका विश्वास टूट गया था और उसी को इस कहानी में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, कहानी का वातावरण कैसा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यथार्थवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74, कहानी पाठक को क्या सिखाती है? मानवता व संवेदना। क्वेश्चन लंबा होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं सिर्फ आपको आंसर बताते चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 75, लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वर्णनात्मक और संवादात्मक। 76, कहानी का मुख्य संदेश क्या है? विश्वास और मानवता का महत्व। इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, यह पाठ किस कक्षा के लिए निर्धारित है? कक्षा 10th ब्रो। क्वेश्चन नंबर 78, लेखक का उद्देश्य क्या है? ए, समाज की वास्तविकता दिखाना, बी, केवल मनोरंजन के लिए, सी, विज्ञान पढ़ाना, और डी में क्या है? इतिहास बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, समाज की वास्तविकता को दिखाना। 79, कहानी किस विषय से संबंधित है? ढहते विश्वास जो कहानी है वह किस विषय से संबंधित है? सामाजिक जीवन को दर्शाया गया है। एटी वन, ढहते विश्वास का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सातकोरी होता है। क्वेश्चन नंबर 82, ढहते विश्वास किस विधा की रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ढहते विश्वास कहानी है। 83, यह कहानी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ढहते विश्वास जो कहानी है वह मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, उड़िया भाषा में ढहते विश्वास कहानी लिखी गई है। 84, ढहते विश्वास कहानी का मुख्य विषय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सामाजिक यथार्थ। क्वेश्चन नंबर 85, कहानी में किस मानवीय गुण पर बल दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संवेदना। 86, लेखक किस राज्य के साहित्यकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ढहते विश्वास जो कहानी है उसका जो लेखक है सातकोरी होता, वो उड़ीसा के है, उड़ीसा राज्य के है। ये ध्यान रखना मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 87, कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, मनोरंजन, बी, समाज को जागरूक करना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, समाज को जागरूक करना। 88, ढहते विश्वास किस पुस्तक का पाठ है? वर्णिका भाग 2। 89, कहानी का वातावरण कैसा है? यथार्थवादी। आप लोग को तो याद ही हो गया होगा ये सब। 90 नंबर क्वेश्चन, कहानी का शीर्षक किस ओर संकेत करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ए, विश्वास के टूटने की ओर। ढहते विश्वास जो कहानी है उसमें लक्ष्मी की विश्वास पूरी तरह से टूट जाती है, इसलिए इसका नाम ढहते विश्वास रखा गया है। अब बस 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। मैं इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन संभव हो सकते थे उतने क्वेश्चन बनाए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन क्या ही होगा। इसी में से बोर्ड एग्जाम में आपके सवाल आएंगे, इस चैप्टर से इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे, इसमें से ही कोई 1 या 2 पूछे जाएंगे। लेखक की भाषा कैसी थी? ढहते विश्वास में सरल और प्रभावशाली। 92, कहानी किस प्रकार की है? सामाजिक कहानी। ढहते विश्वास जो कहानी है वह सामाजिक है। कहानी में किस भावना की प्रधानता दी गई है? इसमें करुणा हो जाएगा। ढहते विश्वास जो कहानी है उसमें करुणा की भावना की प्रधानता दी गई है। 94, लेखक का उद्देश्य क्या है? समाज की चेतना जगाना, केवल मनोरंजन के लिए, राजनीति सिखाना, विज्ञान पढ़ाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सामाजिक चेतना जगाना।
कहानी का मुख्य संदेश क्या है? ढहते विश्वास जो कहानी है उसका मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मानवता और विश्वास का महत्व। 96 यह पाठ किस कक्षा में पढ़ाया जाता है? कक्षा 10। 97 कहानी किस विषय से संबंधित है? ढहते विश्वास जो कहानी है किस विषय यानी सब्जेक्ट से संबंधित है? सामाजिक जीवन, समाज के जीवन को दर्शाया गया है। 98 बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। ढहते विश्वास 99 ढहते विश्वास का अध्ययन हमें क्या सिखाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मानवता और संवेदनशीलता। ढहते विश्वास जो कहानी है उसमें लक्ष्मी नाम की एक औरत रहती थी, उसका पति का नाम लक्ष्मण था और उसके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। क्वेश्चन नंबर 100 यानी लास्ट क्वेश्चन, ढहते विश्वास का केंद्रीय भाव क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, विश्वास, मानवता और सामाजिक यथार्थ। इसमें लक्ष्मी की विश्वास पूरी तरह से टूट जाती है, और क्यों टूट जाती है ये तो आपको पता ही होगा अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो। चलिए दोस्तों, आज के सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया, और इसी तरह के चैप्टर 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसका जो अध्याय 3 है वो मैं कल के वीडियो में बनाऊंगा। इस चैप्टर से मुझे पूरे 100 क्वेश्चन मिले हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन बाहर से ना पूछे। अब ये 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे, यानी सारे क्वेश्चन आप सही लगा कर के आओगे बोर्ड एग्जाम में।